नमस्कार प्यारे साथियों। अपन भारत के भूगोल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें अपना अपना फर्स्ट जो टॉपिक है भारत के सामान्य परिचय, इस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज इसका सेकंड पार्ट है, जहां पर 51 से लेकर 100 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे भारत के सामान्य परिचय पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गवाए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में लगभग कितना अंतर है? तो इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर है प्यारे साथियों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े देशों का सही क्रम क्या है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार प्यारे साथियों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है प्यारे साथियों, कक्कर रेखा भारत के किस शहर से के पास से गुजरती है? तो कक्कर रेखा भारत के रांची शहर से गुजरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों यानी 3 देशों के साथ लगती है? कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीनों ऐसे राज्य हैं जिनके साथ 3 देशों के साथ सीमा लगती है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो कन्याकुमारी है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के कितने राज्य तट रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को नहीं छूते? कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा दोनों को नहीं छूते? तो 5 राज्य हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन ए मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय के साथ नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का मान्य समय 82.5 डिग्री या निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से या छत्तीसगढ़ से? तो तेलंगाना से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 1/42 या 1/45 लगभग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 63 है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पुदुचेरी का जिला यनम किस राज्य की सीमा में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में प्यारे साथियों। ऑप्शन जी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम या पम्बन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर
दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सरकी कर विवाद किस राज्य के तट पर है? तो गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 69 है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी है प्यारे साथियों? द्वीपों सहित तो 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कक्कर रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कक्कर रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती प्यारे साथियों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है प्यारे साथियों, कक्कर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में काटती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में कौन सा है? तो दिल्ली है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1914 में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में हिस्सा कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.42%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम अक्षांश रेखा क्या है? दक्षिणतम अक्षांश पूछ रहा है मुख्य भूमि क्षेत्र का। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का है? यानी अंतर पूछ रहा है देशांतरीय विस्तार का। तो 30 डिग्री का लगभग अंतर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है? तो वह है मिजोरम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश के साथ कौन सा साझा नहीं करता? तो नागालैंड नहीं करता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है? तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 राज्यों को छूती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का सबसे छोटा जिला माहे किस राज्य के अंतर्गत भौगोलिक रूप से स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, शून्य रेखा किन के बीच है? तो शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्कर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कक्कर रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का पूर्वतम एवं पश्चिम बिंदु बताना है अपन को।
तो पूर्वतम बिंदु और पश्चिमी बिंदु, पूर्व में किबिथु और पश्चिम में गुहार मोती, यही है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगी हुई हैं। तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगी हुई हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख है मेरे साथी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कोको जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। तो कोको जल संधि भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्रैंड चैनल भारत के किस द्वीप को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना है। तो 4 गुना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस देश के साथ भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा होता है। तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप समूह का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि की पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि द्वीपों सहित पूछता तो 7516 सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती। तो कौन सा राज्य है जिसके साथ चीन की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश है प्यारे साथियों। बाकी इनके साथ लगती है, इसके साथ नहीं लगती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लद्दाख, सिक्किम, ये सभी राज्य हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोजाना 100 MCQ क्वेश्चन इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।